नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तथा हरियाणा के भागों पर कुछ बादल ऐसे पहुंचे कि आज अचानक बहुत तेज बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की गई, वो भी गर्जना के साथ, हवाओं के साथ। अनुमान था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों पर यानी आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तक बादल पहुंचेंगे। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के लिए भी मेरा अनुमान था कि कुछ संभावना बनेगी, क्योंकि हवा का निरंतर प्रवाह वहां पर जारी था। और साथ में पूर्वी राजस्थान के भागों पर, दिल्ली और दक्षिणी तथा पूर्वी हरियाणा के कई जिलों पर बरसात की संभावनाएं मैंने व्यक्त की थी। इंटेंसिटी कम रहने के आसार थे, लेकिन उससे ज़्यादा बरसात हुई है। वजह यह है कि इस समय जो कच्छ के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर, ये आगे पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए इंटेंसिफाई हो रहा है। और इसके साथ एक ट्रफ रेखा यहाँ पर राजस्थान के उत्तर तक और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बनी हुई है। तो इन दोनों ट्रफ के कारण लगातार नमी यहाँ से ऊपर पहुंच रही थी और बंगाल की खाड़ी का अपना प्रवाह है, जिसके कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कई जगहों पर काफी घने बादल आज बन रहे थे। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलप होने जा रहा है। अगले 24 घंटों में यह सिस्टम यहां पर बन सकता है लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद भी इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस इसका जारी रह सकता है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर अगले कुछ दिनों के दौरान बरसात का मौसम रहने की संभावना है। और साथ ही साथ उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नया WD अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही दस्तक देने वाला है। तो जब WD आएगा और दक्षिण में अरब सागर से, पूरब में बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तर भारत के मैदानी भागों तक, पहाड़ों तक पहुंचती रहेगी, तो ऐसे में जो पश्चिमी विक्षोभ होगा, हो सकता है कि वो उग्र हो जाए। अगर ये सिस्टम उग्र हुआ तो इन दोनों स्रोतों से आने वाली नमी और WD का प्रभाव मिलकर के उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर आने वाले दिनों में बरसात देंगे। बरसात उस समय हो रही है जब फसलें मैच्योर हो रही हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर किसानों के लिए, फसलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो फिलहाल आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर को, यानी मानसून सीजन समाप्त होने के बाद, आज 30 सितंबर है, मानसून सीजन समाप्त होने के बाद पोस्ट मानसून सीजन के पहले दिन कैसी बरसात देश में देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, नमी का प्रवाह जिस तरह से अभी बना हुआ है, इसी तरह के प्रवाह की संभावना है। इसमें मध्य भारत का जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये थोड़ा सा छूट रहा है, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और वेस्ट MP का। लेकिन जो गुजरात पर सिस्टम है, उसके प्रभाव से राजस्थान और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों में, कुछ पंजाब के दक्षिणी भागों पर नमी का प्रवाह रहेगा, फ्लो रहेगा, और इधर से भी नमी आगे बढ़ेगी। साथ में जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, इसके चलते पूर्वोत्तर भारत में और बंगाल की खाड़ी से स्वतः जो पहले से कंटिन्यूटी है हवा की, उसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर काफी अच्छी नमी का प्रवाह रहेगा। पूर्वी भारत में बढ़ेगा, मध्य भारत के क्षेत्रों में बढ़ेगा, और जो पूर्वी घाट है, पूर्वी तट है, यहां पर बरसात बढ़ेगी। तो अगर हम पूर्वोत्तर से शुरुआत करें, पूर्वोत्तर राज्यों से, तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश और असम के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर, और साथ में पश्चिमी और दक्षिणी असम के कई जिलों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका यहां पर दिखाई पड़ रही है। बिहार के अधिकांश भागों पर बरसात होने की आशंका है। बिहार में पहले सूखे ने परेशान किया, और अब अगर आपकी फसल परिपक्व हो गई है तो ये बरसात परेशान कर सकती है। अगर परिपक्व नहीं हुई है तो निश्चित तौर पर ये बरसात थोड़ा फायदा पहुंचा सकती है। हालांकि अगर बहुत तेज हवा के साथ बारिश होगी तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जो बिहार के तराई वाले क्षेत्र हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और आसपास के रीजन, यहां तक कि पटना और वैशाली तक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, और तेज, मध्यम से तेज बारिश की संभावना भागलपुर से लेकर नीचे के जो रीजन हैं, यहां पर गयाजी, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद और आसपास के भागों में संभावित है। पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और मधुबनी, साथ में आंतरिक रीजन में लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, यहां पर भी बारिश होने के संकेत हैं। झारखंड में भी अधिकांश जगहों पर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची और तमाम जगहों पर संभावना उत्तरी क्षेत्रों में है। धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहां पर इंटेंसिटी थोड़े समय के लिए कम हो सकती है, लेकिन हवा की निरंतरता, बादलों का बनना यहां पर भी लगातार जारी रहेगा। गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। और इसके बाद मध्य भारत की बात करते हैं, जहां पर ओडिशा के क्षेत्रों पर, तटीय जिलों में
पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ पर, और दक्षिणी ओडिशा के भागों में भुवनेश्वर और फुलबनी, साथ ही भवानीपटना, केंद्रपाड़ा समेत ये जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। इस तरह से साफ मौसम यहाँ पर तो नहीं रहेगा। ओडिशा में के साथ छत्तीसगढ़ में भी लगभग सभी जगहों पर बारिश होने के आसार हैं, लेकिन साउथ छत्तीसगढ़ यानी दक्षिणी जिलों पर पेंड्रा रोड और रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेमित्रा, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, इन रीजन्स में तेज बारिश की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में ये जो रीजन है यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो सकती है बरसात की, लेकिन अंबिकापुर में संभावना रहेगी और आसपास के भागों में भी बारिश, कोरिया में भी बरसात होने की, बैकुंठपुर में बारिश होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात दो और रीजन है मध्य भारत में, और साथ में महाराष्ट्र का कोंकण गोवा रीजन जहां पर तेज वर्षा की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश में पूर्वी जिलों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर पूरा रीजन, टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, एंटायर रीजन, ग्वालियर, गुना से लेकर के इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। और गुना से बैतूल, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन रीजन्स में बारिश के आसार, ज़्यादा तेज बारिश के आसार या बारिश के आसार बहुत कम है। और अगर बरसात होती भी है तो थोड़ी बहुत बरसात होगी, क्योंकि नमी यहाँ पर भी पहुँच रही है। छिटपुट बादल यहाँ पर भी बनेंगे। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है और गुना से लेकर नीमच, रतलाम का जो रीजन है, खरगोन में भी कुछ बादल बनेंगे। और महाराष्ट्र के विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में, साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और इधर पूर्वी गुजरात के भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र के पश्चिमी रीजन में राजकोट और वेरावल, भावनगर और आगे की तरफ द्वारका, इन जगहों पर भारी वर्षा की आशंका है। शेष सौराष्ट्र में लाइट रेन होने की संभावना है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ का जो ये हिस्सा है यानी पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, संभाजीनगर से लेकर जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, परभणी, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात हो सकती है। बहुत तेज इंटेंसिटी नहीं होगी, लाइट रेन होने के आसार यहां पर रहेंगे। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का पूरा तटीय क्षेत्र दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रभावित होगा। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, हल्की से मध्यम बारिश, कहीं पर तेज बौछारें, और साथ में आंतरिक रीजन पर तेलंगाना में भी तेज बारिश हो सकती है पूर्वी हिस्सों में। साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी कहीं कहीं पर बरसात की संभावना है। गोवा में तेज बारिश होगी। कर्नाटक के तटों पर कई जगहों पर संभावना तेज बारिश की लगातार बनी रहेगी, जबकि केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के हिस्से, तमिलनाडु, इन भागों में संभावनाएं कम है। हालांकि पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर समेत पुदुचेरी और चेन्नई का ये जो दक्षिणी उत्तरी हिस्सा है, तटीय हिस्सा, यहाँ पर बरसात होने के आसार रहेंगे। अब उत्तर भारत की बात करते हैं, जहां पर इस समय बहुत तेज बारिश की संभावना या आशंका बनी हुई है। दोस्तों, अगले सुबह क्या दोपहर के आसपास से, दोपहर के पहले से बरसात हो रही है और दिन भर बारिश का मौसम रहा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में, उत्तर प्रदेश में पूरा रीजन, वाराणसी से लेकर आगरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ से गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर आज रात से कल दिन और रात के बीच में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, कहीं पर मध्यम से तेज हो सकती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलवर और जयपुर, साथ ही भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर अजमेर और चूरू, बीकानेर, साथ ही जालौर, जोधपुर, बाड़मेर का ये जो रीजन है और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा का जो हिस्सा है, यहाँ पर बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इन पश्चिमी हिस्सों पंजाब में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश की संभावनाएं कम हैं। लेकिन दोस्तों, 4 अक्टूबर को एक नया जो पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं कि पोस्ट मानसून का पहला पश्चिमी विक्षोभ आएगा, और उसे अगर नीचे से सपोर्ट मिलता रहा इसी तरह से जैसे अभी फ्लो बना हुआ है, तो यहाँ पर पहाड़ों पर आफत की बारिश, कुछ ऊंचाई वाले पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना और मैदानी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावना या आशंका बन सकती है। फिलहाल अभी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में लाइट रेन और करनाल से लेकर हिसार और इसके नीचे के जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और साथ में गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन भागों में बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी अलग अलग रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और अगर आपको मौसम का अपडेट लगातार चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पर मेरा नाम लिखिए मौसम तक और देवेंद्र त्रिपाठी, और इस पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, ताकि हम और आप कनेक्टेड रहें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी, और जानकारियाँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहें। धन्यवाद।